जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो पर्व है वो जीवात्मा के उद्धार का और उसके गुरु के मार्गदर्शन पे अपने श्रद्धा भाव अर्पित करने का त्यौहार। तो ये तो हमारी और आपके जीवन का सबसे परम सौभाग्य है कि जिसके जीवन में गुरु का पदार्पण हुआ और उसको अपने गुरु के सानिध्य में उस समय या अधिक समय गुजारने का मौका मिला। तो ये हमारी इस जीवात्मा का सबसे बड़ा कल्याण का दिन गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं और हम सभी बहुत धन्य हैं कि हमें अपने जीवन काल में ऐसे सत्पुरुष, ऐसे महापुरुष के द्वारा नाम का दान मिला है और उस दान से हमारी जीवात्मा का अवश्य कल्याण, क्योंकि ये विश्वास तो हमें करना ही हो। जब तक हम गुरु के द्वारा दिए हुए नाम पर अपनी प्रीति, अपना स्नेह, अपना विश्वास कायम नहीं करेंगे, तब तक हम उनके नाम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए सर्वप्रथम तो गुरु से प्रीत कर पहले तो हमें गुरु से ही स्नेह बढ़ाना होगा और उनके द्वारा दिए हुए नाम पर आसक्ति होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हमें ये नाम जरूर इस भवसागर से पार उतारे। प्रेम के कई रूप होते हैं। मैं सांसारिक प्रेम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आध्यात्मिक भक्ति की बात कर रही हूँ कि ईश्वर से आपका स्नेह कैसा होना चाहिए। ये प्रेम कहीं कहीं तो आपके शब्दों के रूप में प्रकट होता है, तो कहीं मौन रह कर के भी उभरता है इस जीवन में। पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि मौन होकर साधक के आंसुओं के रूप में भी ये प्रेम प्रकट होता है। इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम पूजा है, इसी का नाम आराधना है। लेकिन प्रेम के साथ साथ आपको अपने जीवन में धैर्य और प्रतीक्षा दोनों ही रखनी है, क्योंकि प्रेम हमें अटूट श्रद्धा तो देता ही देता है, लेकिन उसके अतिरिक्त वो प्रतीक्षा भी करवाता है। क्योंकि जब तक आपका प्रेम या आपकी भक्ति दृढ़ नहीं होगी, तब तक ये मार्ग में सफलता पा जाना असंभव है। क्योंकि ये पूरे समग्र अस्तित्व की यही समग्रता है कि हम समस्त सृष्टि से प्रेम करें। वहाँ फिर किसी तरीके का भेदभाव नहीं हो कि ये मेरा अपना है, ये पराया है, या समग्र रूप से आप सबको एक समान समझ करके सृष्टि के हर एक जीव जंतु, प्राणी, पेड़ पौधे उसी तरीके से आप स्नेह करोगे जिस तरीके से आप अपने प्रभु से करते हैं। तभी तो ये प्रकृति आपका सहायक बनेगी, तभी तो आपके मार्ग में रुकावट किसी तरीके की नहीं आएगी। तो सर्वप्रथम तो हमें ये देखना है कि हमारा जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव है वो किस स्तर का है। हमारे द्वारा प्रयास करना और उस प्रयास में फलीभूत होना, ये सब
उस महापुरुष की दया पर निर्भर करता है। प्रेम हमेशा जब आप उसको धैर्य के साथ करोगे तो निश्चित रूप से वो पुष्ट होगा, क्योंकि जो प्रेम की स्थिति होती है, जब प्रेम आपका भक्ति की ओर बढ़ता है तो उसमें पीड़ा भी होती है, उसमें विरह भी होता है, उसमें तड़प भी होती है, और यही पीड़ा और यही तड़प जीवात्मा को तृप्त भी करती है, क्योंकि भक्ति में आई पीड़ा या भक्ति में आया विरह आपको शांति भी प्रदान करता है। देखा होगा आपने कभी कभी, जब बहुत ज़्यादा आप ईश्वर के प्रति प्रेम में व्याकुल होते हो तो आपके आँखों से अपने आप अश्रु गिरने लगते हैं, और जब वो अश्रु आप जी भर के उनके आगे बहा लेते हो तो एक अजीब सी आत्म सुख का आप अनुभव करते हो। यही भक्ति है। हमारे गोस्वामी जी ने भी कहा है कि प्रेम की व्याख्या कर पाना किसी के बस की बात नहीं। जिस तरीके से हम किसी फल को खाते हैं तो हम सब कुछ बता देंगे कि ऐसा है, पीला था या काला था या इसका खट्टा स्वाद है या कुछ, लेकिन जो तृप्ति आपको हुई, जो अनुभव आपको हुआ उसको खाने के बाद, उसको आप बयान नहीं कर सकते। उसी तरीके से प्रेम का रस है, भक्ति का रस है कि जब जीव को उसकी तृप्ति का आभास होता है तो वो उस चीज़ को बखान नहीं कर पाता। कभी भी आपने देखा होगा जब आप साधु या किसी संत महापुरुष के दर्शन के लिए जाते हो तो आपका भाव तो होता ही है कि हम इनके करीब आए हैं, लेकिन जो ये आपका मन है ना, ये वहाँ पे भी आपसे प्रश्न करता है कि तुम कहाँ आ गए हो, क्या है, ये है, वो है। अर्थात वो वहाँ पे भी भागने की कोशिश करता है, अविश्वास करता है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी महापुरुष के समक्ष जाओगे तो निश्चित सी बात है उनसे तो कुछ छिपा नहीं, वो आपका एक तरीके से साक्षात्कार तो करेंगे ही करेंगे, और उनको हमेशा ये पता होता है कि कौन कब कहाँ और किस तरीके से उनसे मिलेगा। तो जो महापुरुष इतना समझ सकते हैं तो आपके अंदर क्या चल रहा है वो क्यों नहीं समझ जाएंगे। वो सब समझते हैं और उसी अनुसार जीवात्मा को रास्ता दे करके, सत्संग सुना करके उस जीवात्मा का धीरे धीरे कल्याण करते हैं। और जब वो कल्याण करते हैं तो मैं आपसे क्या कहूँ, या उनकी जब आशीर्वाद की बयार चलती है तो जीवात्मा उसमें जब स्नान करती है या महसूस करती है तो वो धन्य हो जाती है, और उस स्थिति को कोई भी प्राणी अपने शब्दों में नहीं बता सकता। ये वो रास्ता है कि अगर आज आप करोगे भक्ति तो उसका फल भी आपको अभी ही मिलेगा, लेकिन आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपकी भक्ति में सच्चाई होनी चाहिए। गुरु तो दाता है,
वो तो जीवात्मा का कल्याण करने के लिए इस धरा पर आए ही हैं और उनके अतिरिक्त कोई इस जीवात्मा का हितैषी नहीं हो सकता। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ सभी को। आज गुरु पूर्णिमा का पर्व था, इसलिए कुछ कहना ज़रूरी था, इसलिए मैंने चंद शब्द आपके समक्ष रखे। ये दिन एक साधक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए ज़्यादा कुछ न कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। जय